Hello, my dear guys, viewers, welcome and my YouTube channel Gotham English Empire में आज आपको मैं पढ़ाऊंगा पास्ट इम्परफेक्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस को ही हम पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं। इम्परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि परफेक्ट नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि जो कार्य आपके जारी रहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। उसका फुल डिटेल वीडियो है, उसमें जाके वॉच कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो नेगेटिव सेंटेंस का है, तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अब हम सबसे पहले इसकी बात करें, स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर्ब का यूज करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। ये कंटीन्यूअस का पहचान है। फिर आप फिर एक मिनट, ये आपका यहाँ पर क्योंकि हम नेगेटिव बता रहे हैं तो यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड्स आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस का, नेगेटिव सेंटेंस का। लेकिन अब ये जान लेना किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। मैं इस पे लिख देता हूँ और आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आई है यहाँ पर, ही, शी, इट, या किसी का नेम हो, जैसे राजू, ये नाम है, तो इनके साथ हम वाज का यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पर आपका वी है, यू है, दे है, ठीक है, या कोई प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है आपका, तो हम उसके साथ वर का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसके पास क्या लगेगा। तो इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और मैं अब इसके बारे में आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा या फिर देख लीजिए। अब हम आते हैं सीधा सीधा हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं कि कैसे उसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों के लिए होता है, क्योंकि परफेक्ट तब होते हैं जब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ आ रही है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त जापान से लौट जापान से नहीं लौट रहा था, ठीक है। ये अब देखिए, रहा था आ गया। अब तुरंत समझ गए कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड वॉज नॉट, लौट रहा था मतलब रिटर्निंग, रिटर्निंग फ्रॉम जापान, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो फ्रेंड है वो आपका थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, फिर नॉट का यूज करते हैं। बच्चे बगीचे में नहीं खेल रहे थे,
यहाँ पे देखिए रह थे आ गया है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, ठीक है, कि बच्चे, तो इसके साथ वर लगेगा। चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग, कहाँ, बगीचे में है, गार्डन। इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी बनाते हैं, इसके बाद इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। तीसरा, कुछ अच्छा से बनाएंगे। नेताजी गरीबों को कंबल नहीं बांट रहे थे। ठीक है, तो अब नेताजी आ गए हैं, तो नेताजी को क्या बोलते हैं, लीडर। लीडर एक है तो क्या लगेगा, वाज, क्योंकि नेताजी सिंगुलर है। तो द लीडर वाज नॉट, बांट रहे थे। तो बांट रहे क्या होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, गिविंग अवे। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, क्या द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, चादर। किसको, गरीबों को, टू द पूर। देख रहे कितना इजी है, आसान है, बट ये शब्दों का खेल है, और आप अच्छे से सेंटेंस बनाइए और इस तरह से करिए, और आप देखेंगे कि रियली आपके अंदर वो बूस्ट हो रहा है। ठीक है, कल बारिश नहीं हो रही थी। अब ये पे देखिए, नहीं थी आ गया, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो बता सकता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि जब वेदर सीजन की हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इट का यूज़ होगा। इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग, कब, कल। क्या कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, द डे बिफोर भी बोलते हैं, द डे बिफोर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वाज वर्ड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस होते हैं आप हिंदी टू इंग्लिश में वो कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डूइंग ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, इज एन स्किल। If you want to be the best translator, then you are to practice every day. At least you should make 20 sentences in Hindi, then you should translate into English and realize that you are improving yourself. तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी चीज़ करते हैं वो प्रैक्टिस होती है, आर्ट होती है, तो उसको आप करिए और सीखिए। ठीक है, बनाने को मैं बहुत बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं हिंदी के ढेर सारे बनाऊंगा तो इट विल बी लेंथी, तो उसका कोई नहीं। बस मैं आपको ये बताता हूँ कि आप स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, पहले सब्जेक्ट करिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज देयर प्लेस करते हैं, देन आफ्टर नेवर यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और आप इजली आप वो ट्रांसलेट कर जाते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं इसी पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे, वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।